प्यारे दोस्तों, आज हम इस छोटी सी वीडियो में करेंगे भारत की जो सभी अनुसूचियां हैं। मैं आपको ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा और आप कभी नहीं भूलोगे, चाहे आप कितना भी जोर लगा लेना। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जब भारत देश का संविधान लागू हुआ किस तारीख को। 26 जनवरी थी वो, सन 1950 की बात है ये। तब उस समय जो हमारा संविधान लागू हुआ उसके अंदर क्या कुछ था, तो उसके अंदर थे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, तो जो ये 8 अनुसूचियाँ हैं यह वर्तमान में 8 से बढ़कर 12 हो चुकी हैं। तो 4 अनुसूचियाँ और बढ़ी हैं। तो यह जो अनुसूचियाँ हैं इसमें हमारे पूरे भारत का वर्णन किया गया है। आप अभी देखोगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली आपका यदि आप रेलवे की बात करो या फिर आप एसएससी की बात करें या फिर आप स्टेट एग्ज़ाम की बात करें, तो आपका एक प्रश्न, चाहे वो 2 नंबर का हो चाहे वो 1 नंबर का, बहुत बार पूछा गया है। चाहे आप PYQ देख लेना, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख लेना, तब आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, यह रही वो 12 अनुसूचियाँ आपकी। ठीक है, ये वाली 12 अनुसूचियाँ हैं आपकी, ये वाली। तो चलिए, तो मैं आपको वन बाय वन कर कर आपको याद करवाता हूँ। तो देखिए, अनुसूची एक क्या कहती है हमारी। अनुसूचित एक में हमारा पूरा संघ का वर्णन है, यानी कि हमारे पूरे क्या बोला, हमारे पूरे देश का वर्णन है। इसमें बोला गया है कि हमारे 28 राज्य होंगे। अब तो 28 हैं, पहले कितने थे, 29 थे। 28 राज्य होंगे और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। पहले 7 थे, फिर ये 9 हुए, फिर 2 को मिलाकर एक कर दिया, अब 8 है। तो अभी यह क्या बोला गया है कि हमारे देश के अंदर इतने राज्य होंगे और इतने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो अब आप याद कैसे रखोगे, यानी पूरे देश की बात की गई है। तो भाई देश तो एक ही है। अनुसूची एक में क्या बोला गया, देश एक है, देश दो तो नहीं है। मतलब हम किसी और देश का संविधान तो नहीं पढ़ रहे, अपने ही देश का पढ़ रहे हैं, एक ही देश का संविधान पढ़ रहे हैं। तो देश मतलब एक देश के बारे में बात की जा रही है, यानी भारत के बारे में। और अनुसूची एक, देश एक, तो वहाँ से याद कर लो। अनुसूची दो, अनुसूची दो में क्या बोला गया है कि वेतन, भत्ते, पेंशन किसके, जो आपके मुख्य अधिकारी होंगे उनके भी, और जो हमारे जैसे राष्ट्रपति साहब हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, आपके प्रधानमंत्री साहब हो गए, इन सभी के जितने भी सभी हैं तो उनके बारे में आपके वेतन, भत्ते और पेंशन यह बोला गया है। अभी याद कैसे रखोगे, जब भाई देश एक हो गया तो नंबर 2 पर हमें क्या चाहिए, इन देश को कोई चलाने वाला भी चाहिए, है ना, जैसे प्रधानमंत्री साहब हो गए। अब यह तो बता दिया कि भारत अखंड है, कि भारत एक है, लेकिन इस पूरे भारत को एक ही रखने के लिए कोई तो आएगा। तो जो वो आएगा वो तो देखो भाई इस देश से ऊपर तो हो नहीं सकता, लेकिन वह नंबर 2 पे ज़रूर होगा, यानी देश के बाद वही इंसान होगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, या आप जब भी वीडियो को जब भी देखें तो हो सकता है कि कोई और भी हो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है। तो नंबर 2 पर उनके बारे में ही बात की जाएगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है देश, उसका बात की जाएगी सबसे पहले नंबर 1 पर। जो उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन उसी के बराबर है, तो आपका नंबर 2 पे बात की जाएगी। अच्छा, नंबर 3 क्या है भाई, शब्द। अब शब्द को आप देखना, आपने देखना आप या फिर आपने बहुत बार देखा होगा कि लगभग जब ये शब्द लेते हैं तो लगभग ये 3 मिनट में शब्द ले भी लेते हैं। लगभग 3 मिनट का ही टाइम लगता है। यह रियलिटी है कि लगभग 3 मिनट का टाइम लगता है। कौन, जैसे कि आपके प्रधानमंत्री साहब हो गए, ठीक है, या फिर जो भी लोग आपके न्यायाधीश हो गए, या फिर आपके जो सांसद हैं वो हो गए, जो आपके शब्द जिनको दिलानी होती है, लगभग लगभग अगर एवरेज टाइम की हम बात करते हैं तो 3 मिनट की हम एक एवरेज लेकर चलते हैं। सेकंड क्या है, जैसे कि प्रधानमंत्री साहब बनते तो इतने लोगों को एक दिन में शपथ दिलाना कोई छोटी बात नहीं है। तो लगभग उसमें भी आपके 3 दिन लग ही जाते हैं शपथ दिलवाने के लिए। चलिए, अनुसूची 4 में क्या बोला गया है, इसके लिए एक आपको ट्रिक बताता हूँ। क्या, जैसे कि राज्यसभा, मतलब इसको आप रिलेट करो किसी राजा की सभा, ठीक है। और जो राजा की सभा होती है वह चारों तरफ से क्या होती है, बहुत ज़्यादा उसको सजाया जाता है, डेकोरेट की जाती है ना। और जो उसकी सीट होती है वह भी चारों तरफ से सजी होती है, क्योंकि 4 ही उसके पाए होते हैं। और चारों पाए या ऊपर की हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से उसको सजाया जाता है। ऐसा तो नहीं कि वह एक जगह से सजा रखी है दूसरी तरफ से टूटी पड़ी है, नहीं भाई। आप जब भी देखोगे माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कहीं पर अपनी बैठक लेते हैं तो उनकी जो चेयर होती है काफ़ी अच्छे तरीके से सजाई जाती है, मतलब कि चारों तरफ से काम अच्छा करना। तो वही था कि अनुसूची 4 में जो राज्यसभा की आपकी सीटें हैं उनका वितरण कहाँ किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, तो यह बताए गए हैं। और बता दूं आपको, जो आपका राज्यसभा है उसको बोलते हैं हम संसद का उच्च सदन, क्योंकि जो हमारी संसद है उसमें दो सदन है, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो राज्यसभा को ऊपर वाला सदन और लोकसभा को नीचे वाला सदन। एक है आपका अनुच्छेद 79, एक है 80 और एक है 81। 79 में बताया गया है कि भारत के अंदर एक संसद होगी, 80 में इसका ऊपर वाला सदन राज्यसभा और 81 में नीचे वाला सदन यानी कि लोकसभा। तो यह प्रश्न है जो कि आपको याद रख लेने हैं। अगली अनुसूची की हम बात करें, अनुसूची नंबर 5, यह है आपकी अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखिए, अनुसूचित जाति या जनजाति, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो यह प्रतिशत में बहुत कम है, लगभग लगभग आपका 5% है, क्योंकि बहुत कम है भाई तो बहुत कम प्रतिशत है, तो लगभग लगभग आपका 5% है, जस्ट फॉर ट्रिक लगभग लगभग 5% है। तो वहाँ से आपको यह 5 उठा लेना है, ठीक है। तो वहाँ से 5 आप उठाएंगे कि 5% क्या था, यानी अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रशासन। अनुसूची 6 में है आपके पूर्वोत्तर के 4 राज्य, कौन कौन से आपका, एक तो असम, एक मेघालय, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। ट्रिक क्या है कि जैसे सूरज किस तरफ से निकलता है, सूर्योदय, सूर्योदय किस तरफ से होता है, पूर्व की तरफ से। ये पूर्वोत्तर के ये राज्य हैं, ठीक है। तो सूर्योदय लगभग लगभग आप 6 बजे मान सकते हैं कि 6 बजे, वैसे गर्मी में तो बहुत जल्द इससे भी पहले आ जाता है, लगभग लगभग 6 बजे, ठीक है। तो उसी तरफ की हम बात कर रहे हैं, पूर्वोत्तर की हम बात कर रहे हैं। तो जब भी नाम आए 6 तो आपको बस यह ध्यान रखना है कि 6 बजे सूर्य निकलेगा किस तरफ से, पूर्व, यानी पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की बात की जाएगी। बस यह छोटी सी कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक है, ये थोड़ी सी उलझाने वाली है, लेकिन आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके अलग अलग आप नाम कैसे याद रखोगे। अगर कोई याद रख सकता है तो बिल्कुल बेस्ट है, अगर ना याद रहे तो ट्रिक से कर लेना। आगे है अनुसूची 7। अच्छा भाई, 7 से कैसे याद रखोगे कि जो 7 है, एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है आपका केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अब क्या होता है, अब ऑफिस कल्चर आ गया, अब हस्बैंड भी अपने काम पर जा रहा है और लेडीज भी, तो सप्ताह में से 6 दिन तो वो अपने अपने कामों पर होते हैं, लेकिन जो 7वां दिन होता है संडे का दिन, उस पर क्या करते हैं भाई, अपने अपने वो काम बांट लेते हैं कि आज ही इतना काम आपको करना है और इतना काम मेरे को करना है। भाई केंद्र यानी कि लेडीज़ की बात की गई है, जाहिर सी बात है क्योंकि लेडीज़ एक सुप्रीम है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में मतलब वह अपनी शक्तियों का बंटवारा यानी अपने काम का बंटवारा कर लेते हैं 7वें दिन। जब भी अनुसूची 7 पूछे तब आपको ध्यान रखना है कि 7वें दिन क्या हुआ था, 7वें दिन आपका संडे था और संडे को उन्होंने अपनी शक्तियों का बंटवारा कर लिया था। बस शक्ति अगर बंटवारा भी आपको ध्यान रह गया तब आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे और ऑप्शन में आपको देखते हुए सब कुछ मिल जाएगा। बात करते हैं अनुसूची 8। देखिए, कोई 8 साल का बच्चा है, यह रियलिटी भी है कि उसको 22 भाषाओं का ज्ञान हो चुका है बहुत कम उम्र में। कौन सी उम्र में, जस्ट वह 8 ही साल का है और उसको 22 भाषाओं का ज्ञान हो चुका है। ये रियलिटी है, यह मत सोचना कि ट्रिक के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, अनुसूची 9 में हम देखते हैं भूमि सुधार संबंधित, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जैसे कि आप अभी ज़मीन लेने के लिए जाओ, मतलब भूमि लेने के लिए जाओ, तो कम से कम आपको 9 लाख रुपए तो आपके पास होने ही चाहिए। इससे सस्ती तो आपको कहीं पर ज़मीन भी नहीं मिलेगी। एक टुकड़ा ले लिया, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा खुला डुला यदि आप लेना चाहते हो तब आपको मिनिमम 9 लाख रुपए तो भाई देने ही पड़ेंगे। बात करते हैं अनुसूची 10 की, दर बदल। प्यारी सी शानदार ट्रिक है इसके लिए। कैसे, जब हम 10वीं क्लास में जाते हैं उसी क्लास में हमें डिसाइड होना है, और जैसे कि हमारा पूरा ग्रुप होता है तो हम उसी क्लास में डिसाइड करते हैं कि अब हम आगे चलकर किस स्ट्रीम में जाएंगे, साइंस में, मेडिकल में, आर्ट्स में, किस में। जो हमारे दल होते हैं वह बदल जाते हैं, ग्रुप, दल बदल मतलब कि ग्रुप, तो वह बदल जाते हैं। जो हमारा दल होता है, मान के चलिए कि 4 बच्चों का एक ग्रुप है, उनका एक दल है, वह बदल जाता है। क्यों, एक साइंस में चला गया, एक आर्ट्स में चला गया, ठीक है, एक गेम्स करने लगा, जो भी है। तो लेकिन 10वीं तक कॉमन ही थे। अनुसूची 11 में क्या रहेगा आपका, पंचायतें। अब कोई बच्चा है रात को 11-11 बजे तक पढ़कर बैठकर पढ़ रहा है, साथ में उसके फ्रेंड्स भी पढ़ रहे हैं, तो मम्मी क्या बोलते हैं कि अरे भाई थोड़ी जल्दी सो जाया करो, 11-11 बजे तक पंचायतें मत किया करो, क्योंकि भाई मम्मियाँ तो होती हैं, सोचते हैं कि थोड़ी जल्दी सो जाए। अनुसूची 12 में क्या है आपका, ग्राम पालिका। देखिए, जो आपकी 12वीं क्लास है तकरीबन हम क्या करते हैं, गाँव से ही करते हैं। जो
ज़्यादातर बच्चे हैं ग्राम, ठीक है। और गांव क्या, गांव पालता है भाई, 12वीं क्लास तक बच्चों को बिल्कुल पालता है। उसके बाद तो चले वो ग्रेजुएशन करने के लिए शहर चला जाता है, क्योंकि कॉलेज तो है नहीं गांव में। उसके बाद मास्टर्स करने के लिए चला जाता है। गांव पालता है कौन सी क्लास तक, 12वीं क्लास तक। अब यह है आपको याद हो चुके हैं 12 के 12, टेंशन मत लो। यहाँ पर देखिए, अब आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ। अब बताइए आप मुझे, अनुसूची 11 किससे संबंधित है। हमने देखा था कि मम्मी बोल रहे थे भाई रात को 11-11 बजे तक बैठकर पंचायतें मत करो, तो पंचायतों से संबंधित रहेगा। अनुसूची 1 भाई देश 1, यानी देश से संबंधित था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। 22 भाषाएं किस किस अनुसूची में आती हैं भाई, 8 साल का बच्चा था तो 8वीं अनुसूची में है। तो बस यही तो था, आपने याद भी कर लिया। ट्रिक वाला यूट्यूब चैनल आपको बिल्कुल गारंटी देता है, जितनी भी यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिलेंगी भाई, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ आपको करवाया हुआ मिलेगा। हाँ, इतना तो आपको काम करना ही पड़ेगा। जैसे आप इस वीडियो को देख लेते हैं, थोड़ा सा 2-4 मिनट उसके ऊपर चिंतन कर लिया करो, मतलब कि डिस्कस कर लिया करो, या तो अपने किसी दोस्त फैमिली मेम्बर के साथ, या फिर लिख कर देख लिया करो। आप कभी भी नहीं भूलोगे, इस बात की 101% गारंटी है। बहुत सारी ट्रिक्स इसी यूट्यूब चैनल पर हैं, जिसका नाम है ट्रिक वाला टीचर। ओके, तो आप लोगों के लिए ही लगातार ट्रिक्स बनाई जा रही हैं। पहले थे हमारे भारत के संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। यह जुड़ गई आपकी 1950 के बाद, क्योंकि 1950 तक थी 8। जो आपकी 9वीं अनुसूची है, यह 1951 में ही इसको जोड़ दिया गया था, जिसके अंदर है आपकी भूमि सुधार संबंधी। अच्छा, 1985 में क्या किया गया, 1985 में 1985 में दल बदल, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर आए थे। और जो आपकी 11वीं 12वीं है, इनको जोड़ा गया आपका 1993-94 में। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। पहले थी 8, अब है 12। 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 आपकी अनुसूचियाँ। तो ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ आप सीख सकते हो। और चलिए, आज के लिए आपको एक छोटा सा होमवर्क में दे के जा रहा हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि ग्राम पालिका, ठीक है, ग्राम पालिका का संबंध किस अनुसूची से है। ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची, ऑप्शन सी पहली अनुसूची, या ऑप्शन डी दूसरी अनुसूची। तो यह 4 ऑप्शंस हैं, इनको आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने से पहले एक बार आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और भी अच्छे तरीके से आपके लिए ट्रिक वाली वीडियो बना कर लेकर आऊँ। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप मुझे जवाब कमेंट में बता दो।